शन्नो भवतु यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। तो आप सभी को नमन करते हुए बात को मैं प्रारंभ करती हूँ। देखिए, आप सभी को पता है, पंजाब जो कभी खुशहाली के लिए माना जाता था, आज वहां पर धर्मांतरण, आतंकवाद और व्यसन, ये तीन चीजें जो देखने में आ रही हैं वो जबरदस्त है और आप सभी इससे वाकिफ हैं, सबको पता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जागृत अवस्था में आए? क्योंकि वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठिए, जागिए और ज्ञान प्राप्त करिए। ये भजन, ये भूमि, ये भावनाएं सब धरी की धरी रह जाएंगी जब हमारा ही अपना पतन हो जाएगा। तो क्यों नहीं मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं। तो अमृतसर अमृत का कुंड है और हम सभी उस अमृत को पाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूं तो संसार में कुत्रापि कोपि सुखी ना, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं कि संसार में देखेंगे हम कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन सुखी कौन है? जो अमृत के पास है। तो आप सभी तो अमृत के पास हो, आप सभी अमृत के पास हो और आप सभी कहने को हम भौतिक रूप से अमृत के पास हैं, लेकिन अगर हम हृदय से, जैसे कि कहा ना, रंग दे दो पट्टा मेरा रंग दे ललाड़िया, तो मेरा जो हृदय है जब तक प्रभु से नहीं जुड़ जाता, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी प्रवचन में, जब तक मेरा हृदय भगवान से नहीं जुड़ जाता, जब तक मेरा हृदय भगवान से नहीं भर जाता, तब तक मेरा इस मनुष्य जीवन में आना सार्थक नहीं होगा। हम सभी मनुष्य के चोले में क्यों आए हैं? आप अपने अंतर्मन से पूछे तो उत्तर मिलेगा, कुछ ना कुछ विशेष करने के लिए आए हैं। क्योंकि मनुष्य का ये जो चोला है ना, ये वास्तव में एक विशेष योनि है। जितने भी पशु पक्षी हैं वे क्या हवन कर सकते हैं? कर सकते हैं। वेद पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो कोई ना कोई विशेष उद्देश्य है, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने हम पर दया करके और हमको ये मनुष्य का चोला दे दिया। लेकिन हमने इस मनुष्य की गाड़ी को भी अगर उन पशु पक्षियों की तरह ही चलाया, तो मेरा ऐसा मानना है जैसे आए वैसी की वैसी चदरिया धर दी। कुछ इससे अगर सार्थक, अगर कोई इंजीनियर बन जाए और इंजीनियरिंग के काम ना करे, अगर कोई डॉक्टर बन जाए किसी की चिकित्सा ना करे, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तो हमें जो सभी को मनुष्य की योनि मिली है वो इसलिए मिली है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। परमात्मा है क्या? आइए थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। जैसा कि हम बार बार भजनों में गाते हैं, ओम ओम बोल प्राणी ओम ओम बोल। आइए मेरे साथ दो पंक्ति भी दोहराते चलेंगे, आनंद आएगा। ओम ओम बोल प्राणी ओम ओम बोल प्राणी ओम ओम के बिना ना जग में कोई तेरा मोल। ओम बोल प्राणी ओम ओम से बना ये जग ओम में ही जा रहा,
ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा। ओ भूल मत झुला रहा जो, भूल मत झुला रहा जो छोटे दे के बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। रिश्ते नाते दुनियादारी थोड़े दिन की बात है, रिश्ते नाते दुनियादारी थोड़े दिन की बात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। हो 4 दिन की चांदनी में हो न डावाडोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम ओम। हम कहते हैं हम पाने के लिए आएंगे, ओम है क्या? महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, उन्होंने ओम को खोला है। सत्याग्रह प्रकाश का प्रथम समोल्लास जब आप उठाएंगे तो वहां पर उन्होंने ओम की व्याख्या लिखी है। वो लिखते हैं जिसको तुम पाना चाहते हो तुम्हें पता तो होना चाहिए वो है कौन, और इसी बात को महर्षि पतंजलि बता देते हैं कि ये ओम है कौन। तो आइए पहले तो महर्षि दयानंद को देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं ये ओम है कौन, और उसके पास आनंद रहता कैसे है। बहुत ही सरल उदाहरणों के द्वारा बताना चाहूंगी। ओम के अंतर्गत 9 नाम छुपे हुए हैं। कितने नाम? 9 नाम। पहला नाम ओम का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? सर्वरक्षक। सर्वरक्षक का अर्थ क्या होता है? सबका रक्षक और सब ओर से भी रक्षा करने वाला। सबका रक्षक, मेरा भी आपका भी सबका हो गया, भारत देश का भी अमेरिका का भी, सबकी रक्षा करने वाला हो गया, क्योंकि सबका एक ही ईश्वर, सारी सृष्टि उसी ने बनाई। ठीक, लेकिन अगर हम ओम के इन 9 नामों पर दृष्टिपात करेंगे तो हमको सब ओर से रक्षा समझ आ जाएगी। कैसे? तो कहा ओम का जो प्रथम नाम है वो अग्नि। ईश्वर सर्वरक्षक कैसे है? तो बोले अग्नि बन करके सर्वरक्षक है वो। और अग्नि का अर्थ क्या होता है? अग्नि अग्रणी भवती। अग्नि वो होती है जो आगे आगे पहुंचाने वाली होती है। जैसे एक टॉर्च है हाथ में, अब टॉर्च को आप जलाएंगे तो प्रकाश कहां जाएगा? आगे जाएगा ना, पीछे तो नहीं जाएगा। जब आगे प्रकाश जाएगा तो परमेश्वर भी, जब तक हम पहुंच नहीं पाते, हमारे आगे भी वो हमको प्राप्त हो जाता है, उसका आनंद हमको आगे भी प्राप्त हो जाता है। उसकी हमसे न तो समय से दूरी, न स्थान से दूरी, उसकी अगर हमसे दूरी है तो किसकी दूरी है? ज्ञान की दूरी है, कि हमको उसका बोझ नहीं है। अरे भाई वो यहाँ के भी तो काम कर रहा है। बोलिए मेरे साथ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी काम करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से, भगवान की दी हुई बुद्धि से, भगवान के दिए हुए धन से, भगवान के दिए हुए ज्ञान से कर पाते हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब भगवान से ही प्राप्त है। बोलिए है कि नहीं? है ना? अगर मैं ये चाहूं कि सब मेरा ये, आज हम भूल कहां करते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हम भूल ये करते हैं मेरा मेरा। गुरु नानक देव जी बनिया थे, उनके बारे में जैसा कि बताया जाता है, तोल रहे थे एक दिन दुकान पर, तोलते तोलते बोलते ना 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 किलो हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, और जैसे ही 13 आया, 13 13 13। ईश्वर, सारा कुछ तेरा, ईश्वर का ही है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि परमेश्वर ही हमारा स्वामी है, मैं तो मात्र एक प्रयोग करता हूं, मैं आया हूं, वस्तु मुझे मिली है उनको प्रयोग करने के लिए, लेकिन कैसा प्रयोग करने के लिए?
सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। जो व्यक्ति गायत्री का साधक बनना चाहता है वो सर्वप्रथम अपने व्यवहार को ठीक करे। किसको ठीक करे? व्यवहार को, अपने आचरण को ठीक करे, अपने खान पान को ठीक करे। आज प्राय हम सब जगह पे देखते हैं मद्यपान का इतना चलन चला, लोग अपना स्टेटस समझते हैं इसको, मांसाहार को अपना स्टेटस समझते हैं। ये कैसा स्टेटस? इंग्लिश बोलने को भी अपना स्टेटस समझते हैं। ये कैसा स्टेटस? भाई तुम इंग्लिश बोलने से वालों से प्यार करो, भाषा को भी सीखो, भाषा कोई बुरी नहीं है, क्योंकि जब आप विदेशों में जाओगे तो बोलनी पड़ेगी, सीखना भी चाहिए, लेकिन प्यार किससे करो, भक्ति किसके प्रति हो, गौरव किसके प्रति हो? अपनी भाषा के प्रति, अपनी वेशभूषा के प्रति, अपने भोजन के प्रति। हमारे देश में कितने प्रांत हैं जी? कितने प्रांत हैं? 27 हो गए हैं? 28, 29 हो गए। हाँ 29 हो गए राज्य। अब देखिए 29 राज्य हो गए और पहले कितने थे? कितने थे? कितने थे पहले? हो गए। टुकड़े में बढ़ता चला जा रहा है भारत। भारत इतना बड़ा नहीं था, भारत बहुत बड़ा था। ये सारे जितने भी पड़ोसी कंट्री है ना हमारे, वो सारे की सारे देश भारत थे, आर्यावर्त थे। ये सभी आर्यावर्त थे और आज हम कितने छोटे संकुचित होते चले जा रहे हैं। जो देश जिसने चक्रवर्ती राजा पैदा कर करके दिए, जिसके भीतर ऋषि मुनि पैदा हुए, जिसके भीतर गुरुओं का गुरु पैदा हुए, ऐसा देश आज कहां जा रहा है? सोच करके देखो। जो पंजाब खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता था, वो पंजाब आज कहां चला जा रहा है? मात्र इतने ही लोग खुशहाल दिख रहे हैं, वो भी मेरे समक्ष में बैठे हैं। तब घर जाकर के, रास्ते में जाकर के फिर कहीं ना कहीं पलटा खा जाते हैं हम लोग। कहने का भाव मेरा यहाँ पर ये है, जिस वस्तु को हम पाने के लिए चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अगर उसकी समझ नहीं है तो पा नहीं सकते। आपको नेकलेस चाहिए हीरे का, चाहिए, कहाँ जाओगे? हीरे की दुकान पर जाओगे ना, कोयले की दुकान पर तो नहीं जाओगे। तो अगर हमको चाहिए ईश्वर की प्राप्ति तो कहाँ जाएंगे? हम ईश्वर के पास जाएंगे। लेकिन जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको सुन तो लिया है लेकिन सूंघा नहीं, जिसको टच नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऋषियों ने हमको ये पथ प्रदर्शित कर दिया, हमारा मार्गदर्शन कर दिया कि उसको अग्नि के रूप में देख लो। अग्नि सर्वत्र होती है। सूरज में अग्नि है, इस दीपक में भी अग्नि है, घर में हम चूल्हा जलाते हैं उसमें भी अग्नि है, कोई भी आविष्कार, ये पंखे, कूलर, हीटर जब सब चल रहे हैं, सब में अग्नि है। हमारा शरीर भी पाचन कर रहा है, कैसे कर रहा है? अग्नि के द्वारा। और जैसे ही अग्नि इसकी निकल जाए तो क्या कहता है? ठंडा हो गया शरीर, ले चलो जी, कहते हैं ना, ले चलो जी, ठंडा हो गया। तो कौन काम कर रहा है? अग्नि। तो ईश्वर का एक नाम अग्नि है। जब आप अग्नि रूप में वर्ण कर लोगे तो सब और आपको वो दिखाई दे जाएगा। देखो, एक देखने का अर्थ होता है ना आंखों से देखना। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, है ना? आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सुन रही हूँ, है ना? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। एक तरीका तो ये है इन इंद्रियों से। हमारी 11 इंद्रिय, सबसे बड़ी इंद्रिय हमारी मन है। मन जब हमारी इन हाथों से, पैरों से, वाणी से, कानों से, नाक से, इनसे सबसे जुड़ जाता है तो सारे संसार के व्यवहार होते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसा है? वो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। तो वो कैसे दिखेगा? क्यों क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, इन इंद्रियों जैसा वाला नहीं है, अर्थात उसका साकार रूप नहीं है। रूप कौन सा दिखता है? जो साकार है, आप दिखाई दे रहे हो ना। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उपनिषद का ऋषि कहता है, अड़ोर अणियान महोर महियान। परमेश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है और बहुत बड़ी सत्ता है, बृहद सत्ता है। उस बड़ी सत्ता को आंकने के लिए आप रोज एक मंत्र पढ़ते हो, ध्यान दिला दूं आपको। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतेकासी सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवा यह हविषा विधिम हविषा विधिम। मंत्र में क्या कहा गया? कभी विचार नहीं किया होगा। कहा वो परमेश्वर कैसे माने उसको, कैसे उसको जानने का प्रयास करें? तो बोले तुमने अग्नि जान लिया तो उसको बड़ा स्वरूप मान लो। हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है उसके गर्भ के भीतर हम बैठे हुए हैं। जितना भी सूरज है, चांद है, नक्षत्र है, सारी सृष्टि के लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, धरती है, आकाश है, सब कुछ उसके गर्भ में पड़ा हुआ है।
जैसे माता के गर्भ में बच्चे रहते हैं, ऐसे इसी प्रकार से परमेश्वर को आकार की दृष्टि से भी और स्वरूप की दृष्टि से भी परमेश्वर बहुत बड़ा है। आकार की दृष्टि से कैसे? अगर सब उसके भीतर पड़े हुए हैं तो उसका आकार कितना होगा सोचो। और अड़ोरड़ियां सूक्ष्मात सत्ता, इसीलिए सूक्ष्मात सत्ता होने के कारण ही वो सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वव्यापक भी है, किसी एक देश पर नहीं है। जीवात्मा आप यहाँ हो तो बाहर नहीं हो, दुकान पे नहीं हो, यहाँ हो तो घर में नहीं हो, और घर में होते तो यहाँ नहीं होते। तो हम सभी कहते हैं एक देशीय, एक देश में रहने वाले, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वदेशीय है। तो जब आप उसको सब ओर निहार लोगे, सब ओर उसको देख लोगे, सब ओर उसके अग्नि रूप को वर्ण कर लोगे कि वो हमें मार्गदर्शन कर रहा है। देखो, जब हमें कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो भीतर से क्या होता है? गलत काम करने के लिए रुकावट होती है ना, मत कर, ये ठीक नहीं है। चोर को भी होती है प्रेरणा, मत कर, ठीक नहीं है, लेकिन चोर क्या करता है? इंद्रियों का दास बन गया। वो इंद्रियों का दास बनने से इंद्रियों की बात ज्यादा सुनता है कि कर लूं मैं, लेकिन जो व्यक्ति योगी होता है, ज्ञानी होता है, वो इंद्रियों की नहीं सुनता, वो अपने आप को इंद्र रूप में आकलन करता है। तो परमेश्वर जो है वो क्या है? अग्नि है। दूसरा स्वरूप बता देती हूँ, आकार की दृष्टि से भी बड़ा, स्वरूप की दृष्टि से भी बड़ा। स्वरूप उसका कैसे बड़ा हम आंकते हैं? किसी भी चीज का स्वरूप कि वो इतना बृहद है, इस रूप में आंकते हैं कि वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है, हर जगह पर। भारत में तो अमेरिका में भी है ना, हर जगह पर वो ईश्वर छाया हुआ है, क्योंकि सभी के काम सब समान हो रहे हैं। अमेरिका वालों की भी फीलिंग्स वही आती है, झगड़ने पर, शांत रहने पर, वही फीलिंग्स सब हमारी यहाँ भी बनती है, यहाँ भारत में भी बनती हैं, वे ही फीलिंग वहां भी बनती हैं। बस अंतर क्या पड़ जाता है? वो भौतिकता में ज्यादा रमे हुए हैं और हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो आध्यात्मिक संपदा हमने ग्रहण कर ली। ईश्वर ने तो वेद सबके लिए बनाए, यथेमाम वाचम कल्याणी मावधानी जनेभ्य, उसने कोई छोड़ा नहीं, ना ब्राह्मण छोड़ा, ना वैश्य, न शूद्र, न आर्य वनवासी छोड़े, न श्रेष्ठ लोग छोड़े उसने, न शूद्र अर्थात सेवक करने वाले। शूद्र का अर्थ ये नहीं होता कि शूद्र कोई नीची जात है, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं होता, सबके कर्तव्य कर्मों के आधार पर सभी वर्ण के लोग कहलाते हैं। तो परमेश्वर को जानने वाला जो गायत्री का साधक होगा वो क्या करेगा? ईश्वर के बृहद स्वरूप को देखेगा और सब ओर देखेगा। तो और सब ओर जैसे ही उसकी दृष्टि बन जाती है कि सब ओर से ईश्वर मुझे देख रहा है, सब ओर से मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, सब ओर से गलत काम करने के लिए मना कर रहा है, सब ओर से अच्छा काम करने के लिए शाबाशी कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है मुझे कि कर, ये अच्छा काम है। और बुरा काम करने पर कहता है, एकदम व्यक्ति ना कैसा हो जाता है बुरा काम जब हम करते हैं तो संकुचित सा होता है, डरता सा है, भयभीत होता है, लज्जा लगती है उसको, है ना, शर्म आती है उसको। लेकिन जैसे ही वो अच्छा काम करता है, अंदर से खुद की शाबाशी खुद को मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये अंदर के भीतर प्रेरणा करने वाला कौन है? वही एकमात्र ईश्वर है। इसीलिए वेद कहता है, उसको आना जाना नहीं पड़ता। यजुर्वेद का 40वें अध्याय क्या कहता है? तदेजत तदेजत तद्न एजत तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य वायत। वो परमेश्वर कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, लेकिन अज्ञानी लोग तो उसको जाता हुआ आता हुआ देखते हैं, कहते हैं चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता है 7वें आसमान पर रहता है। लेकिन हम लोग जो वेद की समीपता ग्रहण करे हुए हैं, हम क्या कहते हैं? किसी चौथे या 7वें पे नहीं रहता, वो तो सर्वत्र रहता है, अर्थात चौथे पे भी रहता है, 7वें पे भी रहता है, तीसरे पर भी रहता है, दूसरे पर भी रहता है, पहले पे भी रहता है। उसके लिए ये सब होता ही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जितना भी निर्धारण अंकों का, गणित का जो कुछ होता है, वो सब हम जीवों के लिए ही होता है। वो तो सर्वत्र व्यापक है और सब ओर से हम सबकी रक्षा करने वाला है। फिर कहा हिरण्य गर्भ समवर्तताग्र, फिर वो कहा कि वो काल की दृष्टि समवर्त तक आग्रे अग्रे, अर्थात वो काल की दृष्टि से भी बड़ा है, क्योंकि सब समय में रहता है। हम लोग तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारा क्या है? शरीर में आए हैं, फिर शरीर छोड़ जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन परमेश्वर तो शरीर में आता जाता नहीं, उसका तो संयोग वियोग होता नहीं। जो शरीर में आगा उसका तो संयोग वियोग होगा शरीरों से। तो परमेश्वर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो वो काल की दृष्टि से भी बड़ा है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा और भूतकाल में भी वो था। फिर आगे क्या? हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, अर्थात सभी प्राणियों का पति एक आसी।
एक ही पति है, एक ही पालक है, एक ही रक्षक है, अर्थात संबंध की दृष्टि से भी वो बड़ा है। संबंध की दृष्टि से भी आप मेरे भाई आज हो कल नहीं रहोगे, और मेरा सबसे भाई, उसका एक संबंध ऐसा है, कोई भी उसको भाई कह लेगा। हम लोगों में ऐसे नहीं होता ना, किसी को भी भाई कह दें, किसी का कोई चाचा लगता है, किसी का कोई ताऊ लगता है, किसी का कोई भाई लगता है, लेकिन ईश्वर तो भाई, सभी भाई कह सकते हैं उसको, सभी उसको पति कह सकते हैं, सभी उसको पिता कह सकते हैं। और वेद में तो श्रेष्ठ लक्ष्मी, दो पत्नियां वाला भी उसको बता दिया गया है परमेश्वर का। और एक सपिता सपुत्र, वो परमेश्वर पिता भी है और पुत्र भी है। कैसे, बड़ा अचंभा सा लगता है। अनुसुईया ने पुत्र को खिलाया था कि नहीं खिलाया था? उसने ईश्वर को पुत्र रूप में वर्ण किया, क्योंकि पुत्र का अर्थ और पिता का अर्थ दोनों एक जैसे ही हैं। पिता ने जहां रक्षा करनी, पालन करना, वहीं पुत्र ने भी नरक से छुड़ाता है वो, अर्थात हमारा उद्धार पुत्र भी करता है। तो परमेश्वर को पिता भी कहा, पति भी कहा और पुत्र भी कहा, और तीनों एक ही पासे ये शुरू होते हैं और एंड हो जाते हैं। तो परमेश्वर संबंध की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति ही एक आसीत सदा धार पृथ्वी, और आधार की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा है। बताइए, वो सर्वाधार है कि नहीं है? सर्वाधार है ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, हम रोज भजन गाते हैं, लेकिन क्या हम उसको इस तरह से समझ रहे हैं? जिस दिन हम इस तरह से समझने लग जाएंगे, वो हमें हर जगह नजर आएगा, क्योंकि आधार किसका मिला हुआ है? हमको ईश्वर का ही मिला है। कैसे मिला है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। मैं अभी कहाँ बैठी हूँ? मंच पर, है ना। और फिर ये मंच कहाँ पर टिका है? धरती पर। अब धरती किस पर टिकी है? अब आप कहोगे शेषनाग पर टिकी है। क्या कहोगे? टिकी है। मैं इसको सिद्ध कर देती हूँ, शेषनाग पर कैसे टिकी है। नाग, पहले नाग को समझो। नाग गच्छति ना आगच्छति, न जाता है ना आता है, वो नाग है। और नाग का एक और अर्थ होता है, हमारे नाग प्राण होते हैं ना, प्राण चेतना, वो परमेश्वर चेतन है। और जब सृष्टि का महाप्रलय होता है तो शेष कौन बचता है? बोलो, बचता है कि नहीं? इस तरह से ये जो धरती है वो शेष नाग पर टिकी है, उस शेष नाग पर नहीं जो सांप है। समझ रहे हो ना? इस तरह से वो शेष नाग पर। मैंने, एक व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बात है? हाँ टिकी है। बोले कैसे टिकी है? वो दूसरा बोला, आर्य समाज में आता था, वो कहता कैसे टिकी बहन जी? अभी तो पंडित जी कल सुना रहे थे हमको कि वो नहीं टिकी है शेषनाग। मैंने कहा वो उस बात की बता रहे थे, सांप के ऊपर नहीं टिकी है। वो इस तरह से शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो परमेश्वर हमारा आधार भी है। भूतस्य जाता पति एक आसीत सदा धार पृथ्वी, पृथ्वी लोक, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों को वो धारण करता है। और ये एक लोक तो एक ही सौर परिवार का हिस्सा है, ये जो पृथ्वी लोक है। ऐसे कितने सौर मंडल, और फिर उन सौर मंडलों को थामने वाली आकाश गंगा, फिर एक आकाश गंगा नहीं, अनेक अनेक आकाश गंगा, फिर उन आकाश गंगाओं को भी थामने वाले कितने सूरज होंगे? सोचो 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 आप एक बार। तो इस परमेश्वर का आकार और स्वरूप तो बड़ा है ही, इसका आधार भी बड़ा है, इसका संबंध भी बड़ा है, कार्य कारण की दृष्टि से भी ये बड़ा है। बताइए, हमारा पहला कारण कौन सा था? मेरे माता पिता, माता पिता के भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, अंतिम जाकर कहां रुक जाएंगे? ईश्वर के ऊपर रुकेंगे क्या? नहीं। तो हम सबका निमित्त कारण कौन है? ईश्वर। और ये सारा संसार बनना, चलना, संहार करना, पालन होना, भू भुवः स्व है, हो रहा है, अच्छा होने के लिए हो रहा है, कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है। एक बालक पैदा होता है, युवावस्था में आ जाता है, जवानी में आता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसको जर्जरावस्था में आ जाता है, अंतिम उसका स्वाहा हो जाता है। जरूरी है कि नहीं? बोलो, नया शरीर लाना है ना, जरूरी है नहीं? तो परमेश्वर ने ये सारा संसार हमारे कल्याण के लिए बनाया है, ये अवस्थाएं भी उसने कल्याण के लिए बनाई है। तो ऐसा जो कि हमारा निमित्त कारण भी है, और ये सारा संसार का कार्य, कारण और कार्य की दृष्टि से भी, क्योंकि सारी जीवात्माएं भी मिल जाएं, हम सब छोड़ दो, पूरे संसार के जितने भी हमारे लोक लोकांतर हैं, उन सब में भी जितनी जहां जहां आत्माएं रहती हों, वे सारी भी मिल जाएं, सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। तो बताइए, कितनी सारी बातें इस एक मंत्र में। अब जब आगे से आप इस मंत्र को पढ़ोगे तो आपको वो सामने आएगा, ईश्वर का स्वरूप। इस तरह से अगर हम स्वरूप को, ईश्वर को देख लेंगे ना, वास्तव में परमेश्वर से बड़ा कोई हमारा रक्षक नहीं है। एक कहानी के द्वारा मैं इसको बताना चाहूंगी। एक राजा थे, निसंतान थे वो, उनके कोई बच्चा नहीं था, परेशान थे।
उन्होंने ड्योढ़ी पिटवा दी, कोई मुझे वैद्य लाके दे जिससे मेरे संतान आ जाए गर्भ में, मेरी पत्नी के, रानी के। तो लोग जाते दूर दूर से वैद्य पकड़ पकड़ के लाते, पर कोई हल उनका नहीं मिला। फिर एक व्यक्ति ने उनको सुझाया क्यों नहीं तांत्रिक को बुला लेते हैं। आजकल ये फिर जब किसी का कोई हल नहीं मिलता तो वो मंत्र तो छोड़ देते हैं, फिर तंत्र विद्या पर आ जाते हैं लोग। बहुत खराब चीज है ये तंत्र विद्या। बोले तांत्रिक को बुला लेते हैं। तो तांत्रिक ने कहा कि क्या करना चाहिए। बोले किसी बच्चे की बलि दे देंगे ना तो राजा के यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। बोलो ऐसा होता है क्या किसी की बलि देने से किसी के संतान मिलेगी? किसी की तुम हत्या करो उसका कर्म शुरू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किसी भी अच्छे कर्म का काम पुण्य में बदलता है, किसी भी बुरे कर्म का काम फल पाप में बदल जाता है। तो क्या हुआ कि वो राजा जी के बारे में बात फैल गई चारों तरफ। तो एक तंत्र विद्या वाला आ गया, तांत्रिक आ गया, उसने कहा किसी बच्चे की बलि दे दो। तो भाई बच्चा ढूंढने लगे। अब बच्चा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो गया, कौन अपने बच्चे को दे। सारे नगर में बहुत परेशान हो गए, पूरे देश में विदेश में सब जगह किसी कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक शराब पीने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गए। उससे पूछा भाई तेरा बच्चा है? बोले हाँ है। बोले इसको दे दे। तो वो कहने लगा हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब अंदर शराब जाती है तो क्या बुद्धि बाहर आ जाती है। उसने कहा ले जाओ। वैसे भी इसकी माँ पिछले साल मर गई थी परेशान हो करके, और अब मैं बच्चे को मैं पाल नहीं सकता, मेरा यही काम है, तो आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उसने वो बच्चा उसको दे दिया। अब वो बच्चे को साथ लेकर के राजा जा रहा है, और सारा मंत्रिमंडल भी है, सारे उसके दूत गुप्तचर जितने भी हैं वो सारा सेवक मंडल भी उसके साथ जा रहा है। जाते जाते क्या देखते हैं वो बच्चा क्या करता है, राजस्थान का जैसे डेजर्ट होता है ना, रेत रेत जैसा, तो वहां से होकर के वो लोग गुजर रहे होते हैं। तो वहां वो बच्चा क्या करता है, राजा का हाथ छोड़ देता है और एक रेत की ढेरी बनाना प्रारंभ कर देता है। पहले एक ढेरी बनाता है, फिर दूसरी ढेरी बनाता है, फिर तीसरी ढेरी बनाता है, फिर चौथी ढेरी बनाता है। पहली ढेरी बनाता है, बना करके खुश होता है, देखता है, फिर फोड़ देता है। दूसरी डेयरी बनाता है, फिर उसको सुंदर देख करके अच्छा लगता है, फिर उसको मिटा देता है। तीसरी डेयरी बनाता है, फिर उसको देख के अच्छा लगता है, फिर उसको भी मिटा देता है। इस प्रकार से वो करता जा रहा है। राजा ने पूछा बालक एक तो तू सृजन कार्य करता है, इतना अच्छी डेयरी बनाता है, फिर इसको मिटाता क्यों है? इसको तू मिटा क्यों देता है? तब वो बालक क्या उत्तर देता है, कहते हैं सप्तम रक्षक जो होती है हमारी माँ होती है। माँ मेरी रही नहीं, मुझे छोड़ करके चली गई, इसीलिए पहले मैंने माँ की डेयरी बनाई और मैंने उसको मिटा दिया। बोले दूसरी डेयरी तूने क्यों छोड़ी फिर मना करके? बोले फिर माँ के बाद में जो दूसरा रक्षक होता है वो पिता होता है, और पिता ने मरने के लिए आपके हाथों सौंप दिया, इसलिए मैंने वो डेयरी भी मिटा दी। बोले फिर तूने तीसरी डेयरी क्यों मिटा दी? बोले कहते हैं जिसके माता और पिता नहीं होते उसका रक्षक कौन आता है? उस देश का राजा होता है, और तुम भी मुझे बलि देने के लिए लेकर के जा रहे हो, इसीलिए मैंने तीनों डेयरी बनाई और तीनों डेयरी मिटा दी। लेकिन बोले चौथी डेयरी तूने क्यों नहीं मिटाई? इसको तूने बनाया जो की तो छोड़ दी। बोले जिसका माँ भी नहीं होती, जिसका पिता भी नहीं होता, जिसका राजा भी नहीं होता, उसका बस एक केवल परमपिता परमेश्वर होता है। ऐसे गायत्री के साधक बनने के लिए आपको उसके ऊपर इतना विश्वास करना पड़ेगा, उसकी रक्षा को समझना पड़ेगा, उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, उसके संबंध को समझना पड़ेगा, उसके कारण को समझना पड़ेगा, उसके आधार को समझना पड़ेगा, तब तक आप गायत्री के साधक नहीं हो सकते। ये जो पुस्तक लिखी है आपके लिए ही लिखी है, सभी समाजों में लेके जाती हूँ थोड़ी, फिर बाद में ऑर्डर आ जाता है। इसमें मैंने गायत्री क्या, गायत्री के प्रवचन क्या, गायत्री के भजन क्या, गायत्री के साधक का व्यवहार क्या, गायत्री मंत्र कैसे आपको लाभ पहुंचाता है, गायत्री मंत्र के द्वारा किस प्रकार से आप योगी बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को समझते हुए ये मेरी छठी या सातवीं किताब है। तो मेरा कहने का मतलब भाव ये है कि जब आप गायत्री के साधक बन जाते हो, गायत्री आपको भर भर के देती है, इसीलिए उसके अग्नि स्वरूप को जानो। दूसरी बात कही विराट, यो विविधम चराचरम जगत, अर्थात जिसने ऐसा विविध प्रकार का चर और अचर, जड़ और चेतन, जिसने इस ऐसा संसार रचा, ऐसा परमेश्वर विराट है। इसीलिए उसको हर सत्ता में देखो, सेवक में भी देखो, स्वामी में भी देखो, निर्धन में भी देखो, धनी में भी देखो, हर संबंध में उसको देखो, तभी जाकर के तुम उसको समझ पाओगे और तुम सदुपयोग कर पाओगे हर चीज से, हर चीज का ठीक सेवन कर पाओगे, और औरों को भी तुम ठीक अपना सेवन करा पाओगे। इसीलिए आवश्यकता है हमको ईश्वर के सही स्वरूप को समझने की।
और आगे शॉर्ट में कहती जाऊंगी। लगता तो ऐसा 4 दिन की कथा होनी चाहिए, लेकिन एक ही दिन की कथा में 4-5 बिंदु में समेट देती हूँ, क्योंकि प्रथम बार आपसे मिलना हुआ है। फिर आगे कहा अग्नि, विराट और विश्व। विश्व का अर्थ होता है जिसमें हम सब रहते हैं, जो हम सब में रहता है। परमेश्वर इतनी सूक्ष्म सत्ता है कि वो हम सबके भीतर भी है और हम सब उसके भीतर भी हैं। जैसे एक चाशनी है कढ़ाई में और उसमें रसगुल्ला डुबा दो आप, तो रसगुल्ले के भीतर भी चाशनी, ऊपर भी चाशनी, बगल में भी चाशनी, इधर की बगल में भी, दाएं बाएं दोनों तरफ चाशनी, नीचे भी चाशनी, ऊपर भी चाशनी। बस परमेश्वर को इस तरह से अनुभव कर लो, मेरे ऊपर भी वो, मेरी छत भी वही बनाया हुआ है, मेरे नीचे भी वो, मेरा आधार भी वही, मेरे दाएं भी वो, मेरे बाएं भी वो, मेरे दोनों अंगों को सुरक्षा देने वाले, मेरे दोनों अंगों को ठीक प्रकार से रखने वाला। जो व्यक्ति इस तरह से गायत्री का साधक बनता है, उसको कभी भी पैरालिसिस का अटैक नहीं पड़ता। आपको अजीब लग रहा होगा, ईश्वर इतना बल दे देता है, इतनी शक्ति दे देता है, उसके सही अंग काम करते हैं, फिर कितनी भी शारीरिक व्याधियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, वे सभी की सभी शारीरिक व्याधियां, बीमारी आपकी नष्ट होती चली जाएंगी। कैसे? क्योंकि अब आपके पास आत्मिक बल आ गया है। ये जो कर्म किए उसका फल तो ये शरीर भोगेगा ही भोगेगा। हमारे पैर भी थकेंगे, आयु के अनुसार अवस्था बदलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन बल, फिर आपसे कोई ये पूछेगा आप कैसे हो, आप ये नहीं कहोगे मैं ठीक नहीं हूं, आप क्या कहोगे? मैं तो बिल्कुल फिट हूं। और स्वस्थ का अर्थ ही होता है स्व में स्थित रहना, अपने आप में स्थित रहता। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, समाधि पाद का ही ये सूत्र है, दूसरा सूत्र है ये। तदा दृष्टु, वो परमेश्वर कैसा है? वो कह रहा है कि हे जीव, तू दृष्टा है, तू देख अपने आप को, स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो और परमेश्वर के स्वरूप में। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य, और मेरा उस परम पिता परमेश्वर के प्रति क्या कर्तव्य। जब हम ऊपर को निगाह करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वो ऊपर बैठा है, इसका मतलब वो हम सबके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। ऊपर का मतलब ये नहीं होता छत पर बैठा है, वो हम सबकी छत है, हम सबको वो आश्रय देने वाला है, हम सबको छाता बन करके हमारी रक्षा करने वाला है, विघ्नों से, तूफानों से। छाता किससे बचाता है? बारिश से बचाता है ना। तो परमेश्वर भी जब दुखों की बारिश आ जाती है, घनघोर बारिश आ जाती है, उससे हमको बचा देता है। तो ऐसे परमेश्वर को हमको नित्य प्रति गायत्री मंत्र के माध्यम से वर्ण करना चाहिए। फिर आगे का अर्थ बताया, अग्नि, विराट, विश्व, तेजस, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का आप समझ ही सकते हैं, तेजस, वायु, इनको भी समझ लेते हैं। वायु का अर्थ होता है बलवान। वायु, हवा चल रही हो, हवा एक ऐसा रूप भी होता है, जबकि ये जितनी भी मोटर गाड़ियां बसेस चल रही है, किससे चल रही है? पहियों में क्या होता है? हवा होती है। और हवा हम देखते हैं मकानों को, जब तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसके कारण आती है? तो कितना बल होता है हवा के भीतर, है ना। तो परमेश्वर भी अनंत बलवान है। सारा देखिए कितना बल होगा, जिसने सूरज भी उठाया, जिसने चंदा भी उठाया। आप चंद्रमा का, अभी चंद्रयान पे हमारे लोग गए थे, अंतरिक्ष यात्री, जिसमें एक महिला भी गई थी। महिलाएं थोड़ा गर्व कर ले अपने ऊपर, हेड थी वो। तो सोचो, जिसने चंद्रमा भी उठा लिया, सूरज भी उठा लिया, जिसके पास हम लोग तो भटक भी नहीं सकते। हालांकि आत्मा जा सकती है। कौन सी आत्मा? जो मुक्त आत्मा होती है, वो सूरज में भी जाएगी, क्योंकि आत्मा, गीता क्या कहती है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। आत्मा न कटती है, न छिलती है, न जलती है, न सड़ती है, न कटती है, कुछ भी उसका नहीं होता, न सूखती है। कौन जलता है, कौन सड़ता है, कौन मरता है, कौन गीला होता है, किसमें विकृतियां आती हैं? इस शरीर में आती हैं। ये कैसे बदला जाता है? जैसे कपड़ा बदला जाता है, कपड़े की तरह ही तो बदलते हैं हम। मनुष्य की योनि में आ गए, फिर पशु की बदले, ये कपड़े ही हैं। योनियां क्या है? ये कपड़े ही हैं। अच्छे कर्म करते हैं, मनुष्य के चोला मिल जाता है, और भी अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे मनुष्य के घर में मिल जाता है, और भी अच्छे कर्म करते हैं, उससे भी 70% से भी और ऊपर चले गए, देव योनि में, अर्थात मनुष्य रूप में ही देवताओं जैसा घर मिल जाता है। ध्रुव, प्रहलाद कितनी छोटी सी आयु में बने, पूर्व संस्कार थे और नए संस्कार भी उनके बने। वो कहानी है, मैं इसलिए कहानी पर नहीं जाऊंगी, आपको बस सिद्धांत समझा देती हूँ। दूसरी बात, परम पिता परमेश्वर वायु के साथ साथ तेजस भी है। तेजस का अर्थ होता है, कई सारे अर्थ होते हैं, मैं यहाँ पर वेद का अर्थ दूंगी।
परमेश्वर ने हम सभी को ज्ञान दिया कि नहीं दिया? दिया ना। कौन सा ज्ञान दिया? वेदों का। वेदों का ज्ञान, वेद वाणी उसने हम सभी को नत्थी करके दे दी। जब हमारा जन्म हुआ ना, चारों वेद नत्थी कर दिए। अब आप मुझे प्रश्न कर सकते हो कि हमें तो पता चलता नहीं, क्यों पढ़ने पड़ते हैं जब नत्थी करके दे दिए तो? जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई एसी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, है ना, लाते हैं ना, सामान लाते हैं, तो एक बुकलेट आती है ना, जिसमें देख लो ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, ठीक से इसको कैसे चलाते हैं। परमेश्वर ने भी वेद का ज्ञान विज्ञान हमें चारों वेद इसमें नत्थी कर दिए हृदय में। आप थोड़ी सी आंख बंद करिए, जिन समस्याओं का समाधान आप बाहर आंख खोल करके नहीं कर पाते हो, आपको बैठे बैठे प्रश्नों के उत्तर आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी से पता चल जाता है कि परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान हमारे लिए नत्थी किया, लेकिन हमने अपनी आंखों की वृत्तियों को कहां खोल रखा है? बाहर के संसार में। सारा दिन रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में मन चलता रहता है, मिठाई खा लें, मन चलता रहते हैं सुंदर स्त्री देख लें या सुंदर पुरुष देख लें, मन चलता रहता है गंध में, सुंदर अच्छी अच्छी इत्र की खुशबू सूंघ लें। पर मन कभी ऐसा चलता है कि जिस परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए, जिस विशेष काम को करने के लिए भेजा, क्या उस विशेष वस्तु को हम समझ सकते हैं? ईश्वर वस्तु है कि नहीं, बताओ? कितने लोग कहते हैं ईश्वर वस्तु है? बताओ। वस्तु नहीं है। कोई कह रहा है वस्तु है ईश्वर। ईश्वर एक वस्तु है। क्या वस्तु है? चेतन वस्तु है। कैसी वस्तु है? चेतन निराकार वस्तु है। तीन पदार्थ हैं जो अनादि हैं। बोलिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति। पर्ची आ चुकी है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा समेटने का प्रयास करूंगी उपसंहार के द्वारा। बात है तो इसमें बहुत बड़ी, मैंने पहले ही कहा था 4 दिन की कथा का मामला रहता है मेरे पास, पर कोई नहीं, फिर अगली बार समय मिलेगा तो रखेंगे इस बात को। तो ईश्वर को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी, मैंने बताया, दुकान पर जाने के लिए पहले वो दुकान समझनी पड़ती है। पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कुएं पे। कहाँ जाना पड़ता है? अब तो घरों में ही आ रहा है लेकिन फिर भी तो उस नल को खोलना पड़ता है, फिर भी तो एक्वागार्ड के पास जाना पड़ता है। तो जैसी वस्तु चाहिए उसके पास हमको जाना पड़ता है। ईश्वर चाहिए तो ईश्वर को समझना जरूरी है, लेकिन ईश्वर को समझेंगे कैसे? उस तत्व को भी समझना पड़ेगा। तो ईश्वर को समझने के लिए क्या साधन है? मन साधन है। और मन क्या करवाता है? ईश्वर को भी समझाता है, संसार को भी समझाता है। हर सब्जेक्ट यहाँ पे भी समझाता है, और परमेश्वर संबंधी आध्यात्मिक सब्जेक्ट भी परमेश्वर हमको समझाता है, लेकिन किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। मन के बारे में सूत्र आता है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मन ही मनुष्यों का क्या चीज है? कारण है। किस चीज का? बंधन का और मोक्ष का। मन के कारण ही हम बंध जाते हैं, पशु पक्षियों की योनि में चले जाते हैं। मन के कारण ही हम ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं। तो जब हमको विशेष जन्म ये मिला है, किसको पाने के लिए? ईश्वर को पाने के लिए। तो क्यों नहीं इस मन को समझें? ये मन हमेशा एक बार में एक ही काम करता है, दो काम नहीं करता। हमें लगता है कि हमने एक बार में गीत भी सुन लिया, पढ़ाई लिखाई भी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत क्षणिक है, बहुत जल्दी जल्दी, इतनी इसकी त्वरित गति है, फास्ट गति है कि एक बार में एक ही काम करता है। अगर आपको इस मन की भाषा समझ में आ गई कि इस मन को कैसे पकड़ना है, मन का भी एक अलग से मेरा विषय रहता है। तो इस मन को कैसे पकड़ना है? मन को ऐसे ही पकड़ना है, मन को समझो, मन से कहो, हे मन, तू कहाँ जाता है? स्त्रियों के जमघट में जाता है, पुरुषों के जमघट में जाता है। क्यों जाता है? तू भी नपुंसक लिंग में आता है और ब्रह्म भी नपुंसक लिंग में आता है। इसलिए तेरा और आत्मा का, दोनों का, अर्थात जीवात्मा मन के द्वारा ब्रह्म से जब मिलाएगी तो एक जाति में होकर के मिलाएगी। बहुत पते की बात है, समझना होगा। इसलिए तू ना स्त्रियों के जमघट में जा, ना पुरुषों के जमघट में जा। अगर तुझको जाना है तो ईश्वर के पास जा, ईश्वर के स्वरूप को अपने से मिलाने का प्रयास करे। इसीलिए अपने गीत के माध्यम से, स्वरचित गीत के माध्यम से, इस पुस्तक में मैंने कई सारे गीत भी लिखे हैं। गायत्री को वर लो, तन मन पावन कर लो। गायत्री को वर लो, तन मन पावन कर लो। विमल वेद की पावन वाणी, जप कर भव से कर लो। गायत्री को वर लो, तन मन पावन कर लो। पहले पद में व्याहृतियां हैं। व्याहृतियां किसको कहते हैं? भू भुवा स्व। और इन तीनों
तीनों में बड़ा जबरदस्त तारतम्य है। भू कहते हैं प्राणों के प्राण को, और भुवा कहते हैं दुख नाशक को, स्व कहते हैं सुख स्वरूप को। तो जो हमको जीवन देता है वही तो दुख दूर करेगा, और जो दुख दूर करेगा वही हमको सुख देगा। तो तीनों की संगति देखिए, वो परमेश्वर यही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब संसार के सारे किवाड़ बंद हो जाएं, आप समस्या में गिर गए हो, तो कौन रक्षा करता है, कौन आंसू पहुंचता है? वही परमपिता भगवान। ऐसे विश्वास इसके ऊपर जमाना पड़ेगा। पहले पद में व्याहृतियां हैं, उस विराट हित स्तुतियां हैं। कहते कहते अखिल विश्व में विचर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। सविता वै सर्वस्य प्रसविता, प्यार वरेण्यम देव है सविता। सकल विश्व चर अचर प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ गुण भर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। भस्म अविद्या करने वाला प्रेरक, भस्म अविद्या करने वाला, निज विद्या से भरने वाला, तेजवंत भगवंत भर्गो, अखियों में बंद कर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। आओ मिलकर ध्यान करें, महादेव गुणगान करें, जिससे लक्ष्य सिद्ध हो जाता, जिससे लक्ष्य सिद्ध हो जाता, कामधेनु पय कर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। करें प्रार्थना बुद्धि विमल हो, दिशा दशा निर्मल उज्ज्वल हो, लक्ष्य पूर्ण हो मोक्षानंद हो, लक्ष्य पूर्ण हो मोक्षानंद हो, जप में जीवन कर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो। विमल वेद की पावन वाणी, जप कर भव से कर लो, गायत्री को भर लो, तन मन पावन कर लो, तन मन पावन कर लो, तन मन पावन कर लो। प्यारे भाइयों बहनों, इसका अर्थ तो बहुत बड़ा जाता है। आज मैं एक भी पद नहीं बोल पाई हूँ सिर्फ ओम पर भी, ओम के भी मैंने 5 ही शब्द बोले हैं। अभी इसके 4 शब्द और बचे हुए हैं। फिर कभी मुझे अवसर मिलेगा जरूर उन शब्दों को भी पूर्ण करूंगी। और दूसरी बात, मैंने जो जागरूकता की बात कही थी, उस पर विचार करें, विचार करें, व्यवहार करें। जितना भी विकार आ रहा है आज उसे मिटाने का प्रयास करें। देखिए, आर्य समाज नहीं जागेगा तो कौन जागेगा? हम आर्य समाज में आने वाले लोग हैं, आर्य समाज को समझने वाले लोग हैं, हम आर्य समाज का काम करने वाले हैं। महर्षि दयानंद की संतान है। महर्षि दयानंद ने अगर हमको वेदों का ज्ञान ही नहीं सिखाया होता तो आज हम कहाँ होते? हम स्त्रियों की तो दशा आज जो ब्रह्मा बन करके अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्र विवाचिनी, इस तरह से आज हम मूर्धा, ध्वजा, वायका, केतु बन करके प्रवक्ता, वैदिक प्रवक्ता बन करके, ब्रह्मा बन करके यज्ञ कराने का काम जो आज महिलाएं कर रही हैं, बहनों माताओं, तब वो दिन हमको नहीं, तब तो पैरों की जूती हम सब समझे जाते थे। और गौ माता हमारी कट रही थी, और आज भी क्या कम कट रही है। गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी थी उन्होंने, कितनी करुणा की हमारे ऊपर, हमको ये समझाया कि गौ माता हमारा कैसे पालन करती है। तो इस गौ माता को बचा लो। ये तभी बच सकती है जब आर्यत्व का प्रचार होगा, जब आर्यत्व का विकास होगा, जब आर्य संस्कृति के ध्वजावाहक बन करके इस आर्य संस्कृति को घर घर लेकर के जाएंगे, अपने बच्चों को जोड़ेंगे। कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आए हैं? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जिनके बच्चे साथ आए हैं।
चलिए बजाइए, करता जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जिनके बच्चे आए, लेकिन जिनके बच्चे नहीं आते हैं, जिनके बेटे बहुआ नहीं आते हैं, देवी देखिए आप तो आर्य बन गए, लेकिन मैं तो उसको आर्य अधूरा कहती हूँ जिसके बच्चे नहीं होते। संस्कृति की सुरक्षा तो तभी होगी ना जब हमारे बच्चे हमारे साथ आएंगे, हमारे बेटे बहू हमारे साथ आएंगे। हम तक सीमित रहेगी, दादाजी तक सीमित रह गई, बच्चे हमारे बने नहीं, कौन कैसे चलेगा ये महर्षि का उद्यान। जिस महर्षि ने और महर्षि के ऊपर कितने देशभक्तों ने गोलियां खाई, ये तो आपका इतिहास कह रहा है, और आपके यहाँ पर ही वीर भूमि बनी हुई है जलियांवाला बाग। तो उन देशभक्तों की खातिर ही कम से कम हम अपने देश के प्रति भक्ति जगाएं। पहला बोलिए मेरे साथ, मातृभक्त बनेंगे, पितृभक्त बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे, पति पत्नी भक्त बनेंगे, गुरु भक्त बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे। जब तक इतने भक्त नहीं बनेंगे, 5 बातें बोलिए, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे और योगी बनेंगे। योगी को लाना होगा यहाँ पर, योगी को लाना होगा। जब तक योगी नहीं यहाँ पर आएगा, मेरे इशारे को आप सभी समझ रहे हैं, तब तक ये पंजाब पुनः खुशहाल नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, कुछ थोड़ी सी बातें ही मैं रख पाई, क्योंकि समय तो तेजी से तीव्र गति से कालो अश्व बहती है, तो काल का घोड़ा है जो दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन कुछ थोड़े से समय में मैं थोड़ी सी बात कह पाई। आप सभी का धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जी।